मेहनत का धन कोई चुरा नहीं सकता, याद रखना। मेहनत का धन कोई चुरा नहीं सकता। मैं बचपन में मेरे साथ एक घटना घटी, मुझे आज याद आ गई, मैं आपको सुना देता हूं। मेहनत का धन क्या होता है मैं जानता हूं। मेरा अपना प्रैक्टिकल है, मेरा अपना तजुर्बा है, मेरा अपना अनुभव है। मैया जी, जब हमारी उम्र लगभग 9 साल की 10 साल की रही होगी, जब हम 10 वर्ष के थे, तब हमारा एक दोस्त वो एफएम खरीद के लाया था। उस जमाने में एफएम चलती थी, लोग गाने वाने सुनते, रेडियो चलता था तो रेडियो तो खरीदने की शक्ति नहीं थी। हमारा दोस्त था, वो हमसे 1 साल बड़ा था और वो बड़े आदमी का बेटा था, तो वो एफएम खरीद के लाया था। तो एफएम उस समय पे वो 100 रुपए की लेके आया था। तो उसको देख के मुझे भी लगा कि यार मेरे पास भी एक एफएम हो ताकि मैं भी गाने वाने सुनता रहूं, है ना। बच्चा था ना, बच्चे की इच्छा तो इच्छा है। अब 100 रुपए कहां से आए? पिताजी से मांगो तो पिताजी 100 रुपए देंगे नहीं, मां से मांगो तो मां देगी नहीं। तब 100 रुपए मैंने इकट्ठे कहां से किए वो सुनाता हूं। गांव में ना जब फसल कट जाती है ना, चने गेहूं, तो फसल कटने में ना कुछ फसल जमीन में गिर जाती है, दाना गिरता है, तो मैं वो दाना बीनने जाता था खेत में। चने बीनता था, चने सबसे महंगे बिकते थे, है ना। तो मैं खेत में चने बीनता था, इसलिए कि 100 रुपए जुट जाएं तो 100 रुपए से मैं ये एफएम खरीद लूंगा, वो गाने सुना करूंगा। मेरे दोस्त सुनता है तो मैं भी सुना करूंगा, घर पे लाऊंगा। टीवी तो होती नहीं थी, उसके घर टीवी भी थी पर हमारे घर टीवी भी नहीं थी। टीवी का तो हम सपना भी नहीं देख सकते थे, ये तो हमारी हैसियत से बहुत ऊपर थी। अभी तो एफएम का ही सपना देख रहे थे कि 100 रुपए कैसे भी इकट्ठे हो जाएं। तो हम खेत में चने बीनने जाया करते थे। चने काटते काटते ना झड़ जाते थे, तो खेत में उसको बीनते हैं। गांव में ये होता है, आप लोग समझते हैं कि नहीं राम जाने। तो हम बीनने जाया करते थे, तब हमने चने बीने और चने बीन कर हमने 5 किलो चने बीने, है ना। पहले हमने 2 किलो चने बीने, फिर 2 किलो और बीन लिए। ऐसे करते करते हमें पहले 50 रुपए हमने चने बेचे, लगभग 2-2.5 किलो 3 किलो। तो हमें जिसको हमने दिए उसने हमें 50 रुपए दिया। अब जानते हो वो 50 रुपए पहली बार मैंने छुए थे कि ये 50 रुपए हैं। वो 50 रुपए अपने जेब में रख के फिर मैं खेत चला गया बीनने की। 50 और आएंगे तब 50 में तो काम होगा नहीं। अब दुर्भाग्य से देखिए कि मैं शर्ट के जेब में ऊपर 50 रुपए रखा, और जब मैं खेत से आ रहा था तो खेत की मेड़ में पता नहीं कहां वो 50 रुपए गिर गए। गरीबी में गीला आटा इसी को कहते हैं। वो 50 रुपए गिर गए। अब बड़ा परेशान, मैं बहुत ढूंढा। अच्छा, वो 50 रुपए गिर गए, ये बात मुझे कब पता चली? मैंने 50 जेब में रखे, घर आया, शर्ट उतार के टांग दिया। जब मैंने दूसरे दिन वही शर्ट पहनी और जेब में हाथ डाला तो पैसे नहीं। अब तो बड़ा कष्ट, कहां चले गए। तब मैं उसी रास्ते से गया कि जरूर मैं इससे आया हूं तो यहां जाऊंगा तो शायद गिर गए होंगे। अच्छा, जिस रास्ते से मैं आया था ना, वो रास्ता बहुत चलता था, अर्थात बहुत लोग उस रास्ते से गुजरते थे, चलतू रास्ता था, बहुत जाते आते थे। अब तो मुझे कन्फर्म हो गया कि अब तो मिलना नहीं, पर फिर भी मन में था कि चलो एक बार देख तो लें। तो मैं भी उस मेड़ से, उस रास्ते से जाने लगा। पगडंडी थी, मैं उस रास्ते से जब गया, सच कहता हूं कल शाम को पैसा गिरे थे और आज मैंने सवेरे 9 बजे शर्ट उठाई और देखा तो मैं पैसे नहीं पाया। तब मैं वहां से जब जा रहा था तो मुझे वहां से ना जाने कितने लोग गुजर चुके हैं, पर वो 50 रुपए ज्यों की त्यों उस मेड़ में पड़े मेरा इंतजार कर रहे थे। दूसरे दिन सवेरे 9 बजे वो पैसे मैंने उठा लिए, जहां की तहां पड़े थे। जबकि मैं रास्ते से जा रहा था,
और बीच रास्ते में ही पड़े थे, पर वहां से कितने लोग ना निकल गए होंगे, पर किसी की नजर नहीं पड़ी। तब से मैं समझ गया कि मेहनत और ईमानदारी के पैसे में कोई हाथ नहीं लगा सकता। तब से मेरा विश्वास ईमानदारी और मेहनत की ओर है, इसलिए मैं मेहनत करता हूं और ईमानदारी के पैसे में विश्वास करता हूं। मैं बेईमानी का कभी नहीं कमाता ना खाता। हाँ, जब मुझे कोई पैसा देता है ना, मैं पूछ लेता हूं साहब ये किसके लिए दे रहे हैं। लोग कहते हैं माओ के लिए दे रहे हैं, तो मैं रख लेता हूं। अन्य क्षेत्र के लिए दे रहे हैं, मैं रख लेता हूं। संत सेवा के लिए दे रहे हैं, मैं रख लेता हूं। मैं पूछ लेता हूं ये क्यों दे रहे हैं। कोई कहे कि महाराज जी मैं आपको दे रहा हूं, मैं कह देता हूं मेरे को देने की क्या जरूरत है, मेरी कोई जरूरत ही नहीं है, मेरा अपना कोई खर्चा ही नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है बिल्कुल। ये जो आप दे रहे हैं ये तो चलती हुई सेवाओं के लिए आप दे रहे हैं, और ये आपका दिया हुआ धन इन सेवाओं से जोड़ के आपको धन, आपके धन को पवित्र कर दिया जाता है।